अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नोमान और आज 23 मार्च पाकिस्तान डे के इस खूबसूरत से मौके पे आप सबके सामने हाजिर हो गए एक नए खूबसूरत से शो के साथ। आज आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे अपने अपने घरों में और महफूज होंगे और हमारे शो को हमेशा की तरह उसका वेट भी करे होंगे, इंतज़ार भी करे होंगे। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत स्पेशल है हम तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारी पूरी नेशन के लिए, क्योंकि ये वो दिन है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दो कौमी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए करारदाद पाकिस्तान को मंजूर किया था और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की ये जो थॉट थी, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको आगे लेके चले थे। इकबाल की के ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ था और बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारी जद्दोजहद है इस आज़ादी के पीछे, जिसका आज हमने इस शो में ज़िक्र करना है। जब इस बात का जिक्र करते हैं और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और उन कुर्बानियों को याद करते हैं तो डेफिनेटली हर पाकिस्तानी बहुत इमोशनल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो हैं रिपीट हो जाती हैं। लेकिन आज के शो में बहुत ज़्यादा बातें करने से पहले मैं चाहूँगी कि अपने असातिज़ा का तारुफ़ करवाऊँ जो कि हमेशा हमारे इस शो सुर सांजी, जावेद नियाज़ी और बाबर नियाज़ी के संग में हमारे साथ होते हैं और आज बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं और बड़े स्पेशल लग रहे हैं क्योंकि इनके जो गले में ये क्या कहते हैं कि ये जो आप लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगी आपको शो में। आज बड़ा एजाज़ मुझे भी फील हो रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ हमेशा बैठने का मौका मिलता है, लेकिन आज थोड़ा गरूर भी हो रहा है और प्राउड भी फील कर रही हूँ कि बहुत बड़े नाम मेरे साथ बैठे हुए हैं। कैसे मिजाज है? अल्लाह का बहुत करम, बड़ा ही एहसान। और सबसे पहले तो मैं सबको, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के दिन की। बड़ा खुशी का दिन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम जब आपको पता है ये मुल्क जो है ये हमारे लिए कितना कीमती है, इसका एहसास आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा होता है जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो फिर आप अल्लाह का तो शुक्र तो यहाँ भी करते हैं, लेकिन वहाँ इसलिए शुक्र होता है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अल्लाह मियाँ तेरा बहुत एहसान है, हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया जहाँ हम खुल के नमाज़ पढ़ सकते हैं, बेशक खुल के हम कहीं भी खड़े होकर खाना खा सकते हैं। अरे वाह। कहीं भी हम कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। ये सहूलतें बाहर ज़रा मुश्किल हैं। आपको खाना खाने के लिए पहले सोचना पड़ता है कि पता नहीं ये अच्छा क्या है, देखेंगे क्या खा रहे हैं, है ना। तो ये अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की, हमें ये इतना खूबसूरत मुल्क दिया है। आपको हमें सबको मिलकर सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं और किसी को अल्लाह मियाँ बेमुल्का ना करे। बेशक, आमीन, आमीन। इसके दम से हम लोग पहचाने जाते हैं, बड़े प्राउड फील होते हैं जब हमें कुछ से आर यू पाकिस्तान, यस आई एम पाकिस्तान। और आज का शो जो है सर 23 मार्च स्पेशल ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान हम कर रहे हैं। क्या लाइन है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे बच्चों इस मुल्क को रखना संभाल के। क्या बड़ी लाइन है। मैं हमेशा इस लाइन को जब मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि यार क्या बात है, डेफिनेटली। ये पाकिस्तान हमें ऐसे जैसे कहते हैं ना प्लेट में रख के नहीं दे दिया गया, इसके पीछे बहुत जद्दोजहद थी, बहुत कुर्बानियाँ थी, बहुत सख्तियाँ थी जो कि आज हम लोगों को उसको डेफिनेटली रियलाइज़ करने की भी ज़रूरत है, उसको याद करने की भी ज़रूरत है और उन लोगों को ट्रिब्यूट देने की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को ट्रिब्यूट देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हमारी पहचान है। हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो हम इसी मुल्क की वजह से पहचाने जाते हैं। आज हमारे शो में हमेशा की तरह हमारे म्यूजिशियन हजरात भी मौजूद हैं। कीबोर्ड पे आज हमारे पास अनिल बलोच हैं, खुशामदीद कहूँगी आपको, ज़ीशान हमेशा की तरह ढोलक पे और अमूस तबले पे। इन लोगों के बगैर हम लोगों का जो सिंगिंग का सिलसिला है वो कंप्लीट नहीं होता। और आज का शो जो है डेफिनेटली जैसे मैंने बताया स्पेशल है, ट्रिब्यूट है पाकिस्तान को 23 मार्च पाकिस्तान डे के हवाले से। तो आज हमारे जो शो में गेस्ट हैं वो भी थोड़े स्पेशल हैं। बिल्कुल। बहुत ही गुनी इंसान है, सही वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, गुनी इंसान है। थोड़ा सा मेरा भी इनके साथ रहा, कोलैबोरेशन रही, बातचीत और काफ़ी हम लोगों ने काम भी किया साथ में और एक अच्छा इंटरेक्शन रहा मौसीकी के हवाले से भी हमारा। मैं बात कर रही हूँ अमर बिलाल साहब की। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम मैनेजर रेडियो पाकिस्तान भी हैं, कंपोज़र भी हैं, राइटर भी हैं, ख़ुद भी माशाल्लाह गाते भी हैं और अच्छे लिसनर हैं। अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले सर कैसे मिजाज है? बहुत अच्छे मिजाज हैं और बहुत शुक्रिया कि K2 TV ने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और सर हमारे पिछले कुछ ऐसे शोज़ हमने किए जिसमें आ चुके हैं और इनके साथ बातचीत रही है। सर थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप बताएं अमर बिलाल साहब के बारे में, क्योंकि इंसान अपनी तारीफ़ खुद ज़रा कंजूसी से करता है। बिलाल भाई जो हैं इनसे हमारी मुलाकात इसी तरह से म्यूज़िक के हवाले से हुई, लेकिन ये अलग चीज़ है कि हमें इत्तेफाक नहीं हुआ अभी तक हम इकट्ठा को काम करने का। अच्छा। लेकिन चूँकि
जो बंदा म्यूज़िक से मोहब्बत करता है वो दूसरे ही पहचाना जाता है। उसकी पर्सनैलिटी में कुछ थोड़ी सी मुलायमियत, सॉफ्टनेस, कुछ गुफ्तगू में बहुत सॉफ्टनेस बड़ी अच्छी लगती है। तो इनकी बातें जो थी वो सुनने में आई, फिर इनसे एक दो दफ़ा मुलाकात हुई तो बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो आज हम बहुत खुश हैं कि मतलब एक बात है कि रेडियो में जो जॉब कर रहे हैं वो म्यूज़िक के हवाले से कर रहे हैं और म्यूज़िक का नॉलेज भी रखते हैं, आर्टिस्टों से मोहब्बत का भी इजहार करते हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं। आप किसी भी आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे तो उसकी पूरी बायोग्राफी दे देंगे आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इससे साबित होता है कि ये अंदर कितना बड़ा तूफान है, अंदर तूफान है बड़ी और सर बड़े मुहज़्ज़िब है और बड़ी आप जनाब जैसे सर ने बोला कि बड़ी वो जो आपकी गुफ्तगू में सॉफ्टनेस होती है, जो एक मुहज़्ज़िब तरीका होता है बात करने का, वो आप डेफिनेटली पहचान जाते हैं कि ये सही आर्टिस्ट हैं। तो सर आज का शो क्योंकि हम पाकिस्तान डे के हवाले से कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम नाजरीन चल के देखें एक पैकेज पाकिस्तानी मिली नगमों के हवाले बहुत से, ज़रूरी है क्योंकि मैं आई बिलीव कि ये जो मिली नगमे होते हैं ये वो वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि आपके अंदर पेट्रियाटिज़म जगाते हैं और जिनको सुन के आपको वाकई ज़्यादा ही एहसास होने लगता है कि आपके मुल्क की क्या अहमियत है, क्या जद्दोजहद थी और आपको कितनी मोहब्बत है। वो मोहब्बत जगाना भी तो बड़ा ज़रूरी है। तो चल के देखते हैं ये पैकेज और जब वापस आएंगे तो शो का सिलसिला और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक। हम देख रहे थे ये पैकेज खूबसूरत सा, अच्छा पैकेज तैयार किया, बहुत जिसमें पिछले हमारे दौर में जो ओल्ड थोड़े से मिली नगमे हैं वो भी हमने देखे और कुछ रीसेंट भी देखे। नहीं, ये इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आज के जो लोग हैं, हमारी पिछली जनरेशन जो है और आज की जनरेशन के भी इसमें जो नगमे चलाए गए हैं, सुनाए गए हैं, वो बहुत अच्छे खूबसूरत लगे मुझे। और जैसे दिल दिल पाकिस्तान, क्या अच्छा जुनैद ने, ये तो मुझे लगता है सेकंड नेशनल एंथम अगर हम इसे कहें। एक तो हमारा है पाक सरजमीन शादबाद और मेरे ख्याल से दिल दिल पाकिस्तान एक वाहिद नगमा था जिसने एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी आज भी दिलों में। हमारे साथ हम अमेरिका में थे, न्यू जर्सी में एक कॉन्सर्ट था दिलेर मेहदी का ना, तो रेसलिंग हॉल में ना, तो हमें इनवाइट किया उन्होंने ना कि जी आप ज़रूर आएँ, हमें फ्रंट सीट्स दे दी गई। तो जब वो एंट्री हुई ना दिलेर मेहदी की, तो उसने रिक्वेस्ट की कि न्याजी ब्रदर्स स्टेज पे आए, वो जहाँ पे फाइट होती है। हम वहाँ पे चले गए और उसने हमें दोनों को एक हाथ में बाबर, एक हाथ में मुझे पकड़ के स्टेज का पूरा चक्कर लगाया और साथ में गाया दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पूरा ऑडिटोरियम क्या बात है, बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली ये बड़ा ही खूबसूरत मिली नगमा है, हम सबको बहुत पसंद है। सर आपकी तरफ चाहूँगा कि मौसीकी जो है वो किसी खास अरसे में मुक़य्यद नहीं होती। बिल्कुल सही। और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको आजकल के गीत तो वो सुन रही है, लेकिन पुराने गीतों से आशनाई बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छा पैकेज था कि उसमें पुराने गीतों को भी सामने रखा गया, उनको भी मद्देनज़र रखा गया और फिर वो पुरानी, हम जैसे लोगों को वो पुरानी यादें भी आती हैं, नॉस्टैल्जिया है हमारा। ऑफ कोर्स हमने प्रोग्राम ये सिर्फ इसलिए शुरू किया, ये हमारा एक आइडिया था कि यार चूँकि बच्चे जो है, जनरेशन जो है वो हमारे जो सीनियर्स हुए हैं उनको भूलती जा रही है। जी बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों की यादें जो हैं वो ताज़ा रहें, वो बच्चों को भी बताया जाए कि उन लोगों ने क्या क्या काम किए हुए हैं। अच्छा, आजकल के नौजवान बच्चे जो हैं वो उनकी चीज़ें गा रहे हैं लेकिन नाम नहीं लेते, उनको पता ही नहीं है, उनको नाम का भी कंपोजर का नहीं पता, ये किसने कंपोज किया, शायरों का नहीं पता, लेकिन उनको अच्छे लगते गाने, वो उनको रीडू कर देते हैं लेकिन पता नहीं, क्रेडिट नहीं देते। इसलिए तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। जैसे जो आज का प्रोग्राम है, ख़ासतौर पर जब जैसे कि आपने प्रोग्राम के तारुफ में बात की कि 1940 में एक ख्वाब देखा गया था और उस ख्वाब की तकमील 1947 में हुई इस वतन की सूरत में। और ये वतन जो है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो मिट्टी है इसकी खुशबू ही अलग है। जैसे न्याजी साहब बात कर रहे थे ना कि जब ये बाहर जाते हैं तो वो बाहर की जो फ़ज़ा वो अजनबी लगती है, इसलिए लगती है कि इस मिट्टी की जो खुशबू है और उसमें जो ताबनाकी है, जो चमक है, जो इस्तारे हैं इसके अंदर, और जितना आर्ट और कल्चर का हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है वो शायद बहुत कम, क्या बात है, दूसरे मुल्कों में नजर आएगी। आप देखिए सर कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत किस्सा ये जो खित्ता हमें दिया है जिसमें पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, कल्याण भी है, मतलब हर तरह की लैंडस्केप हमें दी। और फिर समंदर
ये बहुत कितनी बड़ी बात है कि समंदर भी हमें दिया, फिर दरिया हमें दिए, मौसम चार दिए सर, यार 4 मौसम दिए हमें। उसके अलावा ज़बानें कितनी खूबसूरत हैं, हर थोड़े फासले के बाद ज़बान बदल जाती है। कलरफुल हमारा कल्चर है, खूबसूरत लोग हैं, हर लिहाज से हम बहुत रिच हैं। हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं उनके अंदर हुनर भी बहुत है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर भी पैदा हुए हैं, मौसीकार भी पैदा हुए हैं, इसी तरह गुलकार जो हैं, और उनमें से जैसे आपके सामने जो मौजूद हैं वो भी तफैल न्याजी साहब की बदौलत, बिल्कुल, और वो इतना बड़ा नाम थे, इन्होंने भी उस नाम को आगे बढ़ाया है। और 2 भाइयों को इकट्ठी ये जो जोड़ी है, मैं कहता हूँ ये क़यामत तक सलामत रहे। और इतना अच्छा ये परफॉर्म करते हैं। सिंक्रोनाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है म्यूजिक के अंदर, सुर जो है इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन ये जब भी गाते हैं, एक तो ये है कि इन्हिमाक के साथ गाते हैं, मेलोडी को सामने रखते हैं और दोनों जुड़ जाते हैं, 2 जैसे दरियाओं के संगम होते हैं ना। मैं हमेशा ऐसे ही कहती हूँ कि इनकी जोड़ी इतनी खूबसूरत है कि और इनकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा नेचुरली बिल्ड हो चुकी है कि इनकी ड्रेसिंग से लेके इनकी बातचीत, इनका गाने को उठाना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है साथ, क्योंकि रहते भी हैं और फिर भाई हैं, तो वो एक मोहब्बत भी है आपस में माशाल्लाह। और आज तो बड़ा चमक रहे हैं, बार बार मेरी इस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के इस मेडल पे नजर जा रही है। ये पता क्या, हम तो ऐसे ही आ रहे थे, मुदस्सर भाई ने ना स्पेशली फ़ोन करके कहा कि हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने स्पेशली कि भी 23 मार्च को चलना है अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। सर ये तो डेफिनेटली ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप देखें कि ये आपने अर्न की है, ये चीज़ आपने पाकिस्तान के लिए ये अर्न की है, आपने पाकिस्तान की आर्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन के इवज़ आपको एक ये इनाम दिया गया, ये जो एक आपको मेडल दिया गया, इससे और भी देखने वालों का हौसला बढ़ जाता है जी, अल्लाह की। और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका हौसला बढ़ जाता है कि वो अच्छा काम करेंगे तो फिर उस पे उनको जो है अप्रिशिएट भी किया जाएगा। सर आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी मैं मुझे ये बताइए, आपका मौसीकी से भी ताल्लुक़ है, लिख भी लेते हैं आप, कंपोज भी करते हैं, कुछ मिली नगमात या कुछ इस तरफ आपने काम किया है? मैंने इस तरफ बहुत ज़्यादा काम मुझे करना भी पड़ा और किया भी इसलिए कि क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में जब मैं था तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि जैसे कि लिटरेसी डे है तो वो कहते थे कि बच्चों के लिए गीत बनाएं, फिर टीचर्स डे है तो टीचर्स डे के हवाले से गीत बनाया, फिर इसी तरह जब सैलाब आए तो फ्लड सॉन्ग्स भी बनाए, फिर पाकिस्तान के जब 14 अगस्त आता है तो उस पर भी हमने रीमेक किया सॉन्ग्स को, मिली नगमे भी बनाए, तो पीस सॉन्ग मैंने बनाया, अमन का गीत बनाया, और जो गीत अमन की फाख्ता आएगी, अमन की फाख्ता जी, तो इस चमन में सहर मुस्कुराने को है, अमन की फाख्ता गुनगुनाने को है, रात फिर हौसले आजमाने को है। क्या बात है, मैं बिल्कुल वो सुन चुकी हूँ, बड़ा ही खूबसूरत नगमा सर ने बनाया, कंपोज किया, और वो सुन के आपने अगर नहीं सुना और हमारे देखने वालों ने नहीं सुना तो सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सर इस पॉइंट पे हमें हमारे शो का पहला मैसेज लेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। रफ़ाकत अली ख़ान साहब हैं जो कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बारे में कुछ फरमा रहे हैं। रफ़ाकत अली ख़ान साहब के बारे में थोड़ा सा बोलना ज़रूरी चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा घराना है, शाम 84 क्लासिक घराना है। उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, नज़ाकत अली ख़ान साहब, ये उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब के साहबजादे हैं और बहुत ही प्यारे, हमें तो बहुत प्यारे हैं, बाकी लोग भी अब इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इनका एक गाना नहीं कहना चाहिए उसको, नात कहना चाहिए, वो तू कुजा मन कुजा, वो इतनी पॉपुलर हुई, इतनी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। बिल्कुल सर, मुझे तो वो याद है, काश हम भी पढ़े लिखे होते, ये ना बड़ा खूबसूरत गाया था। और हमारे बचपन, मतलब नॉट इन माय बचपन एग्जैक्टली, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो ये बहुत टेलीविज़न पे चला करता था। हाँ, तो ये तो जो आज रफ़ाकत अली ख़ान साहब हमारे साथ हैं, मैं रफ़ाकत अली ख़ान साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई साहब कि आपने बहुत ही मोहब्बत के साथ हमें इस प्रोग्राम में सुर सांझे जावेद न्याजी बाबर न्याजी के संग जो प्रोग्राम है इसमें आपने जो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया है और हमें भेजा है, थैंक यू सो मच। अभी हम आपका मैसेज सुनते हैं कि आपने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रफ़ाकत अली ख़ान है और मेरा ताल्लुक शाम 84 घराने से, मैं बेटा हूँ नज़ाकत अली ख़ान का और भतीजा उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब का। मेरे बड़े प्यारे भाई दोस्त जनाब बाबर न्याजी, जावेद न्याजी, जो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं तफैल न्याजी साहब के, वो एक K2 चैनल पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, सुर सांझे, जावेद न्याजी और बाबर न्याजी के संग। इस प्रोग्राम में वो जितने बड़े लोग हैं पाकिस्तान के लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनको रिवाइव कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके गाने का अंदाज, उनका स्टाइल, ताकि ये जो हमारी यंग नस्ल है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और ख़ुद बाबर न्याजी और जावेद न्याजी
बाकमाल आर्टिस्ट है। मेरे ख्याल में हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम हैं। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि अपने प्रोग्राम में वो नुसरत फतेह अली खान साहब का जिक्र करना चाहते हैं, तो मेरा ताल्लुक नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ एक रूहानी है और मैं उनको दर्जा देता हूँ जैसे मैं नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान से प्यार करता हूँ अपने वालिद और चचा से, यही दर्जा उनका है। खान साहब का बहुत बड़ा एहसान है क्लासिकी मौसीकी की गायकी पर, कव्वाली पर। आज लोग फ़ख्र से कव्वाली गाते हैं और कव्वाली के फ़न को मानते हैं और ख़याल की गायकी को भी बहुत पसंद करना शुरू हो गए हैं। स्पेशली यंग जनरेशन के अंदर, नई नस्ल के अंदर उन्होंने जो रूह फूंकी है क्लासिकी मौसीकी की, मेरे ख्याल में दूसरे आर्टिस्ट को नसीब नहीं इस तरह का काम करने की। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। मैं एक छोटा सा वाक़या पेश करना चाहता हूँ। मेरा उनके साथ एक बड़ा रूहानी ताल्लुक है। 97 में मेरी मुलाकात हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उनसे गिला किया, खान साहब आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, मैं नज़ाकत अली खान का बेटा हूँ तो मेरा हक बनता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम वापस आओ, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। लेकिन वो दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद रूहानी तौर पे मुझे एक आइटम मिला जो मैंने कोक स्टूडियो में गाया, तू कुजा मन कुजा। ये उनका बहुत बड़ा तोहफा था और उन्होंने अपना वादा निभाया। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे और पाकिस्तान की जो सही म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको अल्लाह तरक्की दे। और मेरी दुआएं उनकी फैमिली के लिए भी हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब एक ही थे और हम हमेशा उनके काम से फ़ायदा उठाते रहेंगे। जी जनाब, बेहद शुक्रिया रफ़ाकत अली खान साहब का, इतने खूबसूरत मैसेज का, आपका हमारे शो में इस वैल्यू को ऐड करने का और इस एप्रिसिएशन का। डेफिनेटली रफ़ाकत साहब जो हैं, निकले लफ्ज़ों का कितना अच्छा चुनाव था और कितनी अच्छी मुख्तसर सा मैसेज और कितना क्वालिटी बात की उन्होंने, मीनिंगफुल मैसेज था, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है और सीरियसली बहुत और सुरीला भी है। और फिर चूँकि गाने को अपनाया और गुलकारी में माशाल्लाह मुल्क से बाहर काफ़ी काम किया रहते हैं। नहीं, आजकल भी बहुत रहते हैं भाई। अच्छा। बाजी नहीं आता, मैं कहना यार बस थे, लेकिन वो बाहर उसके फैन बहुत क्या बात है सर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुश रहे, रिप्रेजेंट करते हैं, खुश रहे। हमें तो प्राउड जिक्र हो रहा था मेरा इनाम पाकिस्तान का, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का ये मिली नगमा, तो मैं चाहूँगी आप सर अगर हमें सुना दें शो के आगाज़। चलिए हम जब हमने खुदा का नाम लिया, जब हमने खुदा का नाम लिया, उसने हमको इनाम दिया। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और गम का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है। ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जब भी तारीख ने
उजाला बन के छाएगा, अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा उसे आगे ही पाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा ऐलान पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। क्या बात है, क्या कहने। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। क्या खूबसूरत मिली नगमा। और आई रिमेंबर कि जब भी स्क्रीन्स पे ये मिली नगमा आया करता था हमारे बचपन में, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिज़म आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा जोशीले हो जाते थे। और बचपन में सर मैं हमेशा मुझे याद आती हैं वो मेमोरीज़ की, जैसे पाकिस्तान डे होता था या इंडिपेंडेंस डे हुआ करता, तो बड़ी सेलिब्रेशंस होती थी उसमें, जो कि अब कंपैरेटिवली बहुत कम हो गई है, जो कि मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, क्योंकि हम जहाँ पे बेहद चीज़ों को मनाते हैं तो ये भी चीज़ हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। हाँ, आप ज़रा थोड़ा क्रैकर्स वगैरह से परहेज़ करें, जो चीज़ लोगों को नुकसान दे रही है वो हमारे कल्चर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक वो झंडियाँ लगाने का एक प्रॉपर हुआ करता था कि हम झंडियाँ लगा रहे हैं, दिए जला रहे हैं या हम ये फ्लैग पहन रहे हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, जो कि आज थोड़ी कंपैरेटिवली, लेकिन अभी बहुत घर ऐसे होंगे जहाँ पे इन चीज़ों को हमेशा से उसी तरह से रिलीजियसली किया जाता है। तो आपके घरों में इस तरह की सेलिब्रेशन सर हुआ करती थी? थोड़ा सा बताएं। बहुत ज़्यादा। और आज भी झंडियाँ भी बच्चे लगाते थे सेनों में। नहीं, आज भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे तो आज बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। वो कहते हैं जी इसके बगैर तो दिन कैसे मनाएं, नहीं होता। वो सारा कुछ करते हैं। बड़े फ्लैग गाड़ियों पे लगा के क्या बात घूमते हैं। और वो जो ग्रीन और वाइट कलर का लिबास पहना, बल्कि आज हमारे देखने वालों को थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा जैसे सर बहुत चमकते धमकते वाइट ड्रेस में हैं, उसी तरह से मैंने कहा चलो मैं ग्रीन पहन लेती हूँ थोड़ा सा। वो पूरा हमने आपने ग्रीन झंडा लगाया है और प्लस आपके मेडल्स के साथ आज जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और हमारे जो म्यूजिशियन हजरात हैं वो भी वाइट में है और इस वक्त थोड़ा सा खोए में भी हैं, हमारी बातें सुनते रहते हैं और जो है मौसीकी पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो इनकी भी बड़ी गहरी नज़र होती है। सर आज हम बात करें 23 मार्च के हवाले से, थोड़ा सा आपसे मैं टूरिज़्म के बारे में बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह भी हैं जो शायद अभी तक लोगों ने देखी भी नहीं है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान वैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान एक बहुत दुनिया के तमाम ममालिक में खूबसूरती के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पहले 10 मुल्कों में आता है। क्या बात है। वाह। और यहाँ पे K2 भी है। पहाड़ों की अगर हम बात करें तो 8 बुलंद तरीन पहाड़ों की सीरीज़ है पूरी, ठीक है ना। और नागा पर्वत भी है हमारे पास। अच्छा, इसी तरह समंदर है आपके पास, और समंदर का जो ख़ास तौर पे गवादर की साइड का जो एरिया है वो इतना खूबसूरत है। जीवानी जिसको कहते हैं, जीवनी, पिसनी, ये सारा एरिया जो है वहाँ पे जो सनसेट का मंज़र है वो लोग दूसरे ममालिक से देखने के लिए आते हैं। इसी तरह आपके पास जो दरिया, 5 दरिया हैं, क्या बात, वो कहाँ से बहते हुए, दरिया सिंध और फिर वो कश्मीर से होते हुए उधर जा रहे हैं, और सारे पहाड़ों के दरमियान से वादी नीलम को अगर आप देख लें, और इसी तरह आप पंजाब को देखें, सिंध में देखें तो वो बहुत यानी कि ज़रखेज़ भी है। अच्छा, इसी तरह जैसे न्याज़ी साहब ने बात की थी रेगिस्तान की, तो सहरा अगर आप देखें तो बहावलपुर वाला सारा खित्ता जो है वो पूरा सहरा में है, और क्या खूबसूरत, मतलब जिसको आप रोही है वो सारा इलाका, तो वो एक आपको वो तासुर पूरा वहाँ पे मिलता है कि वो एक कंप्लीट मतलब एक पैकेज है पाकिस्तान, जिसमें इतने कल्चर। इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी एक्चुअली
इसी से ब्यूटी पैदा होती है। मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसे ही पैदा होती है। जिस तरह से लोग हैं आपके, उनके लिबास हैं, उनकी सकाफ़त है, उनका रहन सहन है, उनकी बातचीत है, उनका उठना बैठना है, उनके जो एक कस्टम्स जिसको आप कहते हैं, रवायात जो हैं, मेहमान नवाजी जो है, तो वो एक मतलब मैं समझता हूँ कि हमारा एक बड़ा खुसूसी एसेट है हमारा। बिलाल भाई, जितना कुछ अल्लाह ने हमें दिया है जी, हमें यूँ कह लें को बहुत सादा लफ्ज़ों में कि इसको लोगों में बेचने वाला को बंदा पैदा नहीं हो रहा जो इसको सही तरीके से प्रेजेंट कर सके कि देखिए हमारे पास, अगर हम ज़ुबानों की बात करते हैं, इलाकों की बात करते हैं, हम सकाफ़त की बात करते हैं, तो एक सरहद की इतनी खूबसूरत सकाफ़त है, इतने खूबसूरत उसके कपड़े, लिबास और उनका रहन सहन एक बहुत ही यूनिक। इस तरह आप बलोचिस्तान में चले जाएँ, उनकी पगड़ी, वो क्या यूनिक किस्म के लोग हैं यार। पंजाब में चले जाएँ तो हम पंजाब को जब पेंट करते हैं तो क्या बात है। इसी तरह आप सिंध में चले जाएँ तो हमारे पास तो इतना कुछ है, इतना कुछ। लेकिन हम एक ज़माने में बहुत जाया करते, डेलीगेशन जाया करते थे बाहर, तो ये सारे सूबों से लोग जाया करते थे, हमने बहुत सारे टूर्स किए डेलीगेशंस के साथ। तो इतना लोग, हमारे कपड़े, हमारे वो लिबास जो होते थे, सिंध के लिबास देख के, बलूचिस्तान के लिबास देख के, हमारे खुद से पंजाब के, वो देख के हाथ में पकड़ पकड़ मिस्टर नियाज़ी इट्स हैंडमेड, उन्हें यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता था। तो अगर मतलब कुछ अच्छा बेचने का मैंने ऐसे कहा था कि मतलब इसी चीज़ हमारी प्रोडक्ट्स जो है कर सके, ये प्रोडक्ट्स जो है ये हमारी यही अगर बाहर लेके जाई जाए, इनको अच्छे तरीके से बेचा जाए उनको, तो बहुत मतलब बहुत ही अल्लाह ताला ने एक यूनिक और बड़ा ही कमाल। और इसी तरह हर इलाके की लोक धुनें होती हैं और इस खित्ते की भी लोक धुनें हैं जो कि गाई गई हैं और वो पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत आपको पता है। और मतलब हमारे हमसाया ममालिक ने भी यहाँ कोयटा की जो धुन थी एक बड़ी मशहूर, उसको उन्होंने रीमेक किया, बनाया। पंजाब की हमारी लोग धुनें बड़ी, हमारे जो हर कल्चर और हमारे हर सूबे की जो डिशेस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो क्या क्या ही कहने, भूख लग जाती है। हमारे पास तो डाइवर्सिटी खानों में भी बहुत ज़्यादा है और हर सूबे की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। जायके के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लिबास के लिहाज से, ज़बानों के लिहाज से, रंगों के लिहाज से, और हर इलाके का जो जिस तरह से वो नेचुरली मुझे तो बल्कि एक इत्तेफाक हुआ सी पैक कल्चरल कारवां करने का, जो कि हमने बाय रोड पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया। हम तो जो मेन सिटीज़ है उसमें ट्रैवल करके कहते हैं हमने पाकिस्तान देख लिया और हमें तो पता है पाकिस्तान। ना 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 ना, जब आप पाकिस्तान को सही, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान में क्या क्या है, तो लिटरली आप बाय रोड ट्रैवल करें। दिल नहीं चाहता आपका, दिल नहीं चाहता। और वो जो सर एक कराची से गवादर की रोड है, आप अगर कभी उस पर बाय रोड आप जाएं, उस पर सफ़र करें तो आपको लिटरली मोजज़ात देखने को मिलेंगे। वो प्रिंसेस ऑफ होप है वहाँ पे, और खूबसूरत खूबसूरत नेचुरली स्कल्पचर्स बने हुए हैं। असल में हमारे जो हम सियाहत करते हैं, हमें वहाँ सहूलियत नहीं दी गई जो देनी चाहिए। जैसे आप ऊपर चले जाएं, इधर नॉर्दर्न में चले जाएं एरिया में, वहाँ सहूलियत नहीं इतनी ज़्यादा, वहाँ इतनी खूबसूरत जगह हैं जहाँ झीलें हैं, वहाँ हम जाने के लिए हमें बहुत मुश्किलात, रोड ही नहीं बना सके। वो जो मेन रोड है वो तो बने हुए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रोड हैं जहाँ पॉइंट बने हुए हैं जाने के लिए, वो इतने ख़तरनाक रोड हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि लोग जाना आना लोगों का ईजी हो जाए और वहाँ रहने सहने का अच्छा इंतजाम और ज़्यादा बेहतर हो रहा है। और ये ज़रा थोड़ा सा हमारे पाकिस्तानी लोगों को भी समझना चाहिए कि जब कोई टूरिस्ट आता है बाहर से तो वो रेट्स इतने हाई कर देंगे, बल्कि हमारे लिए भी इतना मुश्किल हो जाता है जाके रहना ऐसी जगहों पे। तो वो थोड़ा सा अगर हमारे साथ वो कॉम्पनसेट करें या अंडरस्टैंड करें या हमारी उस चीज़ को सपोर्ट करें, तो यकीन मानिए सियाहत बड़ी अच्छी हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। बहुत सारे ममालिक हैं जो सिर्फ सियाहत के ऊपर ही जी रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लिहाज से ठीक है। लेकिन हमारे, मैं तो ये कहूँगा कि जब ध्यान इधर करेंगे ना सही तरह से, हमारे यहाँ सड़कें बन जाती हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनको साफ़ करने का भी सब मशीनरी है, लोग भी हैं, लेकिन वो लोग आते ही नहीं साफ़ करने के लिए, कहते हैं बस ठीक है चल रही है। बस यही है, थोड़ा जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे और अपने कामों को मुखलिस तरीके के साथ हम करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए हम किसी से भी मार नहीं खाएंगे, हम किसी की भी बातें नहीं सुनेंगे। दुनिया का कोई मुल्क या कोई शख्स उठ के पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं कर सकेगा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन मुल्कों में से है कि कोई खुदा न खास्ता बुरी आंख उठाए तो जवाब देने के लिए हमारी जो पाक फ़ौज है वो काट खाने को दौड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। सर इस पॉइंट पे हम, क्योंकि हम हमारा जो शो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि हर एज को केटर किया है हमने, तो हमारे यंगस्टर्स को भी हम केटर करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड करना है एक वीडियो सॉन्ग जो कि
मैं फिर बचपन बोलूँगी, लोग कहेंगे ये क्या है, बचपन बचपन कर रही है, लेकिन लिटरली ए जवां जो कि हारून का गाना है, बड़ा ही पॉपुलर था, बहुत ही। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। अभी सॉन्ग सुन रहे थे हम ए जवां, बहुत पसंद है मुझे और बड़ा पॉपुलर था सर। इस पे बड़े टेबलोज हुआ करते थे, इस पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत बच्चों की डांस परफॉर्मेंसेज हुआ करती थी, हाथ में झंडा उठा के जो है हम लोग बड़ा इंजॉय किया करते थे। और आज भी उन चीज़ों को, उन रस्मों को, उस मोहब्बत को हमने अपने अंदर ज़िंदा रखना है, क्योंकि हमेशा जब भी हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान डे का, करारदाद पाकिस्तान के मंजूर होने का, जो लाहौर मंटो पार्क में, जिसको लेटर ऑन इकबाल पार्क भी कहा गया, और 1960 में इस बाद में उसके ऊपर मीनार पाकिस्तान बना, 1960 में वो तामीर होना शुरू हुआ और 1968 में वो ख़त्म हुआ। तो बड़ी मेहनत हुई, बहुत जद्दोजहद हुई, बहुत कुर्बानियाँ हुई। लिटरली अगर आज से बहुत साल पहले का जिक्र किया जाए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो हम अपने आप को अगर रख के तब उस ज़माने में सोचें तो शायद हमारे यहाँ सर्वाइवल पॉसिबल ही ना होता, आज हम होते ही ना। उन लोगों की कुर्बानियाँ थीं तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, आपके सामने इस तरह से बैठ के जिक्र कर रहे हैं। और ये जिक्र करना जैसे हम किसी भी आर्टिस्ट का जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन का, उसी तरह से उन तमाम लोगों का जो कि देखने में तो शायद आम लोग होंगे, वो आम जाने जिनको शायद कोई नहीं जानता होगा, उन लोगों को ट्रिब्यूट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से अगेन मैं कहूँगी आज हम यहाँ पर मौजूद है। सर, इस पॉइंट पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शामिल करना है अपने शो में। हमारे पास न्याज हुसैन लखवेरा साहब हैं, जिनका मैसेज है, मैं चाहूँगी उनके बारे में थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। न्याज हुसैन लखवेरा साहब बड़े आदमी हैं, इनकी बहुत सारी खिदमत है म्यूज़िक में। ये हमारे पाकिस्तान जितने भी आर्ट्स काउंसिल है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, उसमें उनकी बहुत सारी खिदमत है, बहुत सारे इन्होंने काम किया, बहुत सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस भी किया, उनके साथ बहुत सारा काम भी किया। आजकल चेयरमैन है अल हमरा लाहौर में, और आर्टिस्टों से बेहद मोहब्बत करते हैं और म्यूज़िक से मोहब्बत करते हैं। और आज हमारे साथ हैं, मैं बड़ा खुश हूँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। हम तो अंकल भी कहते हैं, तो हमसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मैसेज पे। किसके लिए मैसेज दे रहे थी? ये नैयरा अच्छा नूर साहिबा के हवाले से मैसेज दे रहे हैं, तो सुनिए मैसेज, चल के सुनते हैं इनका मैसेज। आज की बात करते हैं। नैयरा नूर लाहौर में थी, मेरी वो बहन है। माँ जाई तो नहीं, लेकिन सुर के हवाले से, मौसीकी के हवाले से उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाए, बहुत खूबसूरत। और प्रोफेसर इसरार साहब होते थे हमारे, एक म्यूजिकोलॉजिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। वो कहा करते थे कि नैयरा नूर, अगर लता के बाद पाकिस्तान में किसी का मुकाबला करना है तो वो नैयरा नूर। नैयरा नूर का तराना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, इतना खूबसूरत गीत, इतना सुरीला गीत, इतना रसीला गीत कि इसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। और मैं बाबा नियाज़ी, जावेद नियाज़ी, आपको मुबारक पेश करता हूँ कि आपने म्यूज़िक की रिवायत को जिंदा रखा हुआ है। जी जनाब, बेहद शुक्रिया सर आपके इस सर, थैंक यू सो मच। और हम इतने खूबसूरत अल्फाज के चुनाव का। और नैयरा नूर साहिबा के बारे में मैं कहूँ कि वो मेरा भी शायद ज़िंदगी में जब मैंने समझा इस चीज़ को कि मैं थोड़ा बहुत गा सकती हूँ, तो पहली गज़ल जो मैंने ट्राई की वो नैयरा नूर की थी, हर चंद सहारा है तेरे प्यार का मुझको। तो मेरा आपको पता है बहुत सुरीली आर्टिस्ट। अच्छा, उनका भी ताल्लुक किसी मौसीकी से दूर दूर कहीं नहीं था। बिल्कुल। उनके जो फैमिली थी वो बिजनेसमैन थे, सारे ताजिर लोग थे, लेकिन उनके फादर जो थे वो सियासत में भी थे। अच्छा। जब मैंने सुना है कि जब असम से कायदे साहब वापस आए तो इन्होंने मेहमानदारी भी की, इनके यहाँ मेहमान ठहरे। नैयरा के आपा के वालिद जो थे उनके साथ। नैयरा आपा को शौक़ था, ये जब पाकिस्तान आई हैं, मेरा ख्याल 58-57 की बात है, पाकिस्तान में आ गई
तो इन्होंने आके कॉलेज में गाना वाना शुरू किया। फिर NCA कॉलेज, नेशनल कॉलेज लाहौर में, और वहीं पे एक रेडियो पाकिस्तान में ही पहला इनका गीत जो है वो रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा जी, लाहौर में। और उसके बाद वो फिल्म की तरफ इनका सफ़र शुरू हुआ, लेकिन फिल्म में कुछ गीत गा के वापस वो रेडियो और टीवी के लिए ही हो गई, और गज़लें गाई इन्होंने। और ख़ास तौर पे इन्होंने फैज़ साहब का कलाम जो है वो बहुत अच्छा गाया, और फिल्म में इनका जो गीत था रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, वहाँ से वो हिट हुई थी। सब म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया, और बड़ा इन्होंने, शी इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बड़ा ग्रेसफुली काम किया, और अपनी जो एक उनकी तहजीब थी, डिग्निटी थी, जो उनकी तरबियत थी, जो उनका रख रखाव था, उसको नहीं छोड़ा। मौसीकी भी की, लेकिन बड़ी खूबसूरती से, बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से उन्होंने। में जब उन्होंने देखा कि म्यूज़िक का वो म्यार नहीं हो रहा, नहीं रहा, तो उन्होंने चुप करके साइड पे कर फिर अपने वापस कराची चले गई। और बड़े अच्छे इनके मियाँ जो हैं माशाल्लाह, शहरी भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी सिंगिंग करते थे गिटार के साथ, लेकिन आजकल तो आप उन्हें ड्रामा बहुत देखते हैं, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट। ए जज्बे दिल घर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, behzad लखनी साहब की शायरी में है, और इस पे हमसाया मुल्क में पहले कवाली अंदाज में इसको बहुत गाया गया। अच्छा। लेकिन मकबूल सिर्फ यही कलाम हुआ, और ये क्योंकि इसकी कंपोजिशन आपने देखा कि कितनी कमाल की है। ये जो अभी आप फरमा रही थी वतन की मिट्टी, ये खलील अहमद साहब कंपोजर जो थे, उनका है मेरा ख्याल। जी बिल्कुल, खलील अहमद और सहबा अख्तर साहब इसके शायर हैं। क्या बात है, मैं चाहूंगी लिखा हुआ है, कंपोजिशन बहुत अच्छी है, और लिखा भी बहुत अच्छा है, और गाया भी बहुत अच्छा है। और आज हम आपसे कोशिश करते हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं पे ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, तेरी ज़मीं पे ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना।
नजर है, हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी जानिब हर एक नजर है, तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं गवाह रहना, वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आई। ये बहुत ही खूबसूरत एक शेर पाकिस्तान के हवाले से, इस मोहब्बत के हवाले से जो हमारी मुल्क के लिए है, मैंने पढ़ा और मैंने सोचा शो में ऐड करना चाहिए। और सर क्या खूबसूरती से आपने इस मिली नगमे को निभाया है। जो मतलब है इतना खूबसूरत, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह, क्या क्या वतन की मिट्टी अजीम है, अजीम तर हम बना रहे हैं। तो वो वतन की मिट्टी मैं समझता हूँ कि गवाह इसलिए बन रही है कि उस पर वो तमाम कुर्बानियाँ उसके अंदर मौजूद हैं, और वो सारा सफ़र उस मिट्टी ने देखा है, वो तकसीम का सफ़र भी उस मिट्टी ने देखा है, दुखों का सफ़र भी मिट्टी ने देखा है। मतलब कि पोएट का कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि वतन की मिट्टी गवाह रहना। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो जितने भी खासतौर पे शायर हैं, उन्होंने मिली नगमे, आपको पता है कि पाकिस्तान में मिली नगमे बहुत ज़्यादा बने हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में, क्या बात, यकीनन ऐसा ही। और उसमें शायरों ने जिस अंदाज के साथ वतन को, जो उसकी खूबसूरती बयान की है, जो उसके इलामतें और जिन इस्तारों से मुज़य्यन किया इन तमाम लफ्ज़ों को, उन एहसासात और जज्बात की वो तर्जुमानी की है, वो शायद ही कहीं उसकी नज़ीर मिलती है। और इसी तरह फिर जितने मौसीकार थे उन्होंने उसको जो धुन दी है, आप देखें ना, इन लफ्ज़ों को यही धुन दी क्या बात है, जो लफ्ज़ों की मतलब डिमांड है ना, वही सुर बिल्कुल ऐसे मौसीकार ने, और ये नहीं आप किसी भी मिली नगमे को सुन के कह सकते कि यार इससे बेहतर हो सकता था। हर मिली नगमा जो उस दौर में बना, हम बात करें ए वतन प्यारे वतन की, या हम ए निगारे वतन की, मेरे महबूब वतन, हमारा परचम ये प्यारा परचम। अच्छा, नैयर रखा एक और गीत है, जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान, वो भी इसी अंदाज में, मतलब बड़े अच्छे अच्छे गीत। और सर आपने वो एक शुरू में जिक्र किया था, मेरे मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उफ, वो तो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस लाइन में जो सेक्रीफाइस की हम बात करें, वो इस पूरी लाइन में उन्होंने समझे कि उसकी प्रेस ही कर दी है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल, विजुअल सामने आ जाता है कि अब हमने तो वो कुर्बानी और वो जो हमने चीज़ एक मेहनत थी, उसके बाद हमने मुल्क ला के आपको दे दिया। अब इस मुल्क की केयर करना, इस मुल्क को आगे लेके जाना, इसको तरक्की याफ्ता बनाना, इसको करप्शन फ्री बनाना, इसमें वो प्योरिटी और वो प्यार से इसको रखना, और इसकी जो वो जिस खूबसूरत हम वो सियाहत की बात कर रहे हैं और उन लोकेशंस के बाद उनको प्रिजर्व करना अब हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, वो जो खासा मेहदी साहब ने गाना गाया, उसका आखिरी बंद जो मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्तां तुम हो। उफ, क्या खूबसूरत लाइन है सलीम उस्मानी साहब का, क्या बात है। मेरे ख्याल से आजकल के हमारे शायर हजरात को लिटरली थोड़ा सा उस स्टैंडर्ड को अगर नहीं पहुंच सकते तो उसको मैच करने की कोशिश जरूर करें। इन गीतों के अंदर एक मैसेज बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? वो मैसेज आपको नज़र आ रहा है। देखें, जैसे पिछले गीत में जो था कि पैगाम, मेरा पैगाम पाकिस्तान, वतन की मोहब्बत है और मोहब्बत अमन, और अमन का पैगाम पाकिस्तान। तो कितना अच्छा उसने मतलब ट्रिब्यूट दिया है कि पाकिस्तान का जो पैगाम है वो अमन है। हमें जो ये कहा जाता है कि हम मतलब दहशतगर्दी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को कितना सहना पड़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायर ने इसमें यही पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन के सफ़ीर है, हमारे आर्टिस्ट अमन के सफ़ीर है। असल में जो पहले फिल्म के गाने ले लें, ये तो मिली नगमे हैं, गाने ले लें,
कोई भी ऐसा गाना आपको नहीं सुनने में आएगा जिसमें मैसेज ना हो, कोई ना कोई मैसेज होता था। और अब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सारे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, क्या बात है। हमारे जितने असल में बात ये हो गई है कि ये लिखना भी एक काम है, एक अलग से एक शोभा है, परफेक्ट। लेकिन हो ये रहा है माफ़ी के साथ कि खुद ही बच्चे लिख रहे हैं, खुद ही उसे कंपोज कर रहे हैं, खुद ही उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद ही बैलेंसिंग कर रहे हैं, खुद इसको रिलीज भी कर रहे हैं। वो इसलिए वो उसमें माफ़ी के साथ अरेंजमेंट भी खुद ही कर लेते हैं, तो इसलिए वो पहले टीम वर्क होता था और उसमें फिर ये कि मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर होते थे। देखिए ये अब कितने माशाल्लाह पुराने नगमे हम लोग गा रहे हैं, मगर ये आज भी नए लग रहे हैं। यहाँ पे आप वो वाला फ्रेज यूज़ करते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो वो मास्टर ऑफ नन, जब किसी भी चीज़ में आप मास्टर नहीं है तो फिर वो कोई भी चीज़ उतनी परफेक्ट नहीं लगेगी आपको। आप किसी एक चीज़ के ही मास्टर हो सकते हैं, और मास्टर तो तब भी आप नहीं होते, आप सीख ही रहे होते हैं। तो जब आप वो काम उसको देंगे जो उसमें परफेक्ट है या जो उसमें बेस्ट है, जैसे हम उसको जानता है या उसको जानता है, जो उस काम की सेंसिटिविटी से वाकिफ़ है, तो वो चीज़ फिर उस मयार की होगी जिस मयार के हम मिली नगमे आज गा रहे हैं। अब देखें जितने भी अभी तक हमने मिली नगमे शामिल किए और गाए, ये वो मिली नगमे हैं जो सदा फॉरएवर ग्रीन है, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आप लोग इसे आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद भी इसी खूबसूरती से गाएंगे और याद रखेंगे, क्योंकि दे कैन नेवर बी ओल्ड। आई थिंक 1980 में बनाया था, देखें पाकिस्तान टेलीविजन में, बिल्कुल। तो अब 40-42 साल हो गए इस गीत को, अभी भी उसी तरह महक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ पे सर हमारे साथी इतने खूबसूरत मिली नगमे गा रहे हैं और हम आपको विजुअल सॉन्ग्स भी दिखा रहे हैं, वहाँ पे मैंने सोचा कि आज पाकिस्तान डे के हवाले से मैं भी एक छोटा सा मिली नगमा अपने तमाम देखने वालों को सुनाऊँ, जो है आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो आई थिंक सोहनी धरती अल्लाह रखे, जो एक दुआ भी है, एक मिली नगमा भी है, आप सबके सामने पेश। ये सुहेल राना साहब क्या ज़बरदस्त कंपोज़र थे यार, फिल्म का काम भी इतना खूबसूरत, अकेले ना जाना और पता नहीं कुछ लोग रूट, इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, इतना अच्छा काम किया है फिल्म के लिए। और मिली नगमे तो उनके खैर कभी फरामोश कर नहीं सकते बच्चों के लिए। तो सुनाएं फिर जिया आप ये सुनाएं। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम
जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको ब्रेक पे। से पहले हम जो है सुन रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे आप, सोहनी धरती अल्लाह रखे जो अच्छा कि एक बहुत ही खूबसूरत पीली नगमा भी है, एक दुआ भी है और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के हमेशा शाद और आबाद रहने के लिए इस खूबसूरत से मिली नगमे में बहुत अच्छी कंपोजिशन, ब्यूटीफुल कंपोजिशन। क्या बात सुहेल राना साहब की, क्या बात, उन्होंने फिल्म का काम भी बहुत आला किया और जो बच्चों के लिए काम किया और जो मुल्क के लिए काम किया मिली नगमे, वो कभी भी हम भूल नहीं सकते किसी भी दिन में। और जब भी इन्हें गुनगुनाओ नए लगते हैं। और क्या ये सोहनी धरती आपको पता है किनका लिखा हुआ है? कंपोजिशन सोहनी धरती मसरूर अनवर साहब। मसरूर, ये कंफर्म नहीं मुझे लग रहा है। हाँ, हो सकता है, थोड़ी सी दो राय है इस हवाले से कि किसका लिखा हुआ है। का नाम भी लिया जाता है, मसरूर अनवर का नाम। ओके लेकिन इस पे हम जरा थोड़ा सा कंफर्मेशन करके अपनी ऑडियंस को इस हवाले से बताएंगे। सर, इस पॉइंट पे हमें जाना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज की तरफ। हमारे पास मैसेज है हामिद अली खान साहब का। उस्ताद हामिद अली खान जी, उस्ताद हामिद अली खान साहब का मैसेज है। ये असातिज़ा होते हैं जो कि आपको, ये अच्छी बात है, देखिए सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है और आपको बोलने में, गाने में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है उस चीज़ को भी आप समझ जाते हैं साथ साथ। तो सर, उस्ताद हामिद अली खान साहब के बारे में मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। इनके बारे में पटियाला घराना एक बहुत बड़ा घराना है और वो 600 साल से तकरीबन इनके यहाँ गाना जाना चला आ रहा है। और उस्ताद अमानत अली ख़ान, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब और इनके जो बुज़ुर्ग थे जर्नैल, उस्ताद जर्नैल ख़ान और करनैल ख़ान को लक़ब मिले थे, ये अलकाब थे उनके और बड़ा नाम बड़ा घराना, बहुत बड़ा। और इनके आगे देखिए शफ़क़त अमानत गा रहे हैं, फिर हामिद भाई गा रहे हैं, फिर असद भाई इतना काम, मतलब बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत अभी आगे नायाब हैं, वली हामिद, ये सारे बच्चे जो हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे, इनको ज़िंदगी दे और इसी तरह म्यूज़िक की और अपने घर घराने की खिदमत करते रहें। तो आइए हम पहले खान साहब की बात सुनते हैं। हामिद अली खान साहब हमारे इस प्रोग्राम के बारे में और इस तराने के बारे में जो हम कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सुर सांझे जावेद न्याजी और बाबर न्याजी के संग, ये टाइटल है इसका, जो बहुत अच्छा म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू हुआ है और आप देखेंगे K2 चैनल पर। जावेद न्याजी और बाबर न्याजी दोनों भाई बहुत अच्छा गा रहे हैं। इनका अंदाज अपने वालिद साहब का अंदाज है, वो तो कमाल लोग थे। उनका गाने का स्टाइल ही हटके था, बड़ा मीठा और बहुत खूबसूरत उनका गाना था। तो ये वही काम लेके चल रहे हैं दोनों भाई। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे और तरक्की करे। आमीन। ऐ वतन प्यारे वतन मिली जगमा, जो मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली खान ने गाया, ऐसा मिली जगमा गाया कि वो अमर हो गया, कि मैंने पूरी दुनिया पे देखा है उसको। हर सिंगर की ख्वाहिश होती है कि हम इसको गाएं, क्योंकि गाया, उसकी धुन, उसकी शायरी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो अमानत अली खान तो फिर अमानत अली खान थे ना, जब उनके गले से कोई चीज़ निकलती थी तो वो तो फिर अमर तो होनी थी। तो ऐ वतन प्यारे वतन ऐसा गाया उन्होंने, और उनकी ख्वाहिश भी रहती थी कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँ। हम फनकार, मैं फनकार हूँ भैया, मुझे कहा करते थे मैं अपने गले से अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ, और की उन्होंने काफ़ी मिली नगमे, जो गाए सब मकबूल हुए। जी जनाब, बेहद शुक्रिया उस्ताद हामिद अली खान साहब का, इतना खूबसूरत मैसेज सर ने हमारे मैसेज शो के लिए भिजवाया, हमारे लिए भी बोल दिया, हमारे प्रोग्राम के लिए बोल दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत और बड़े आदमी हैं। और उस्ताद अमानत अली का जो ये मिली नगमा है, ए वतन प्यारे वतन, इसके हवाले से भी बातचीत कर रहे थे कि बहुत ही खूबसूरती से गाया उन्होंने। देखिए बात ये है कि इतनी खूबसूरत कंपोजिशन, ये कंपोजिशन जो है ये अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, जो कि बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हुए फिल्म के, बहुत सारा उन्होंने सब आर्टिस्टों ने बहुत गवाया, लेकिन मिली नगमे बहुत अच्छी। लेकिन ये मिली नगमा ऐसा बना कि ये भी अमर हो गया, और ऊपर से हम उस्ताद अमानत अली खान साहब ने गा दिया, ये और सोने पे सुहागा हो गया। इसका जो शायरी की अगर बात करें तो ये शायर हैं प्रोफेसर करम हैदरी। करम हैदरी, और आपने देखा कि इसके अंदर की अभी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी
इस्तारे और कितनी इलामतें इस्तेमाल की और कितनी खूबसूरत शायरी फारसी का भी लफाजी जो है इस्तेमाल किए गए खूबसूरती के साथ जो है वो बड़ा बड़ी डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन है, नॉट इजी टू सिंग फॉर एवरीवन। मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ दोज डिफिकल्ट मिली नगमाज। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हर बच्चा भी गा लेता है, हर ज़बान पे होते हैं, लेकिन इसको लाइव परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बड़ा उतार चढ़ाव है इसमें, हाई नोट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, लोज़ में भी है। ऐसे बहुत सारे मिली नगमे हैं, जैसे ए निगारे वतन था और मेरे महबूब वतन, ये वो मिली नगमे हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको बाकायदा इब्राहिम भाई ने गाए थे कराची से ए निगारे वतन, नहीं हबीब अली मोहम्मद साहब। इब्राहिम साहब का तो था कि वतन की गोद बहुत है, वतन की गोद, क्या बात है, बहुत खूबसूरत मिली नगमा था। तो मैं चाहूँगी सर आप लोग अगर हमें ए वतन प्यारे वतन सुनाइए। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म तेरा कभी मेरे इरादे मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊर। जाफिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। क्या कहने, खूबसूरत मिली नगमा और उसे इंतहाई खूबसूरती के साथ आप दोनों ने निभाया और गाया। इसका एक और कोशिश होती है, नहीं सर, बहुत प्यारे तरीके से और बड़ी खूबसूरती से आपने वतन के लिए जो दिल में मोहब्बत है ना, वो असल में नज़र आती है। जब तक वतन से मोहब्बत ना हो तो वो जज्बात भी उस तरह से मौसीकी में इमोशन आपको, वो एक्सप्रेशन आपको जो है अपने गाने में लेके आना नेचुरली वो आता है। वो आप अगर लेके आने की कोशिश करें तो वो उस तरह से साउंड नहीं करता, जो आपकी ऑडियंस होती है उसको उस तरह से फील नहीं होता। इस पॉइंट पे लेनी है हमें एक छोटी सी ब्रेक। अगर जी मैं बात करूं, बहुत अच्छा ये हुआ अगर इसमें हम कहवा पी लेते ना, हाँ वो ब्रेक में हम कहवा बहुत मजा आता और अच्छा हो जाता। क्यों बता सर भाई, इस ब्रेक में हम जो है कहवे की डिमांड कर रहे हैं और हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको ब्रेक से। और ब्रेक से पहले जो है हम आप लोगों से ए वतन प्यारे वतन सुन रहे थे और उससे महजूज़ हो रहे थे, और चाय वाली फरमाइश भी हमने बीच में की थी, लेकिन अब तक उस पर खातिर खा कोई हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए, थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे हम प्रोग्राम के बाद। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं परेशान हो, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया है जी और सर आज पाकिस्तान डे के हवाले से हम शो कर रहे हैं, स्पेशल डेडिकेशन है पाकिस्तान के लिए, सुर सांझे की तरफ से, हमारे प्यारे खूबसूरत से मुल्क के लिए, जिसकी मिट्टी में से भी खुशबू आती है, जिसके लोग भी बहुत काइंड है, बहुत वेलकमिंग है। मैं जिक्र कर रही थी आप लोगों से सी पैक कल्चरल कारवान, जिसमें मुझे इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान के हर शहर को
हर गांव को बाय रोड ट्रैवल करने का, वो 15 से 20 दिन का टूर था हमारा और कंटिन्यूस टूर था सर। उसमें मैंने वो जो हम बात करते हैं ना बहुत आप वेलकमिंग हैं, कुछ शहरों के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत वेलकमिंग, और कुछ शहरों का जिक्र नहीं होता। मैंने बहुत खूबसूरत लोग देखे, बहुत प्यार करने वाले लोग देखे। हम जब कोयटा गए तो वहाँ का एक अलग वेलकम था, उनका अलग ट्रेडिशन था, उनका अलग खाना था। हम पेशावर गए तो वहाँ का एक अलग अंदाज़ था। पंजाब का एक खुले दिल का एक, हमेशा से हम सुनते हैं कि लाहौरी बड़े ज़िंदा दिल लोग होते हैं, बहुत खुश वो आप लोगों को वेलकम करते हैं। उसी तरह से हमारे सिंध के लोग और उनका कल्चर। सर सिंधी लोगों का मैंने जो आवाज़ की रेंज देखी, जो वोकल क्वालिटी देखी, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे बड़ा दिल से अच्छा महसूस हुआ और खुशी महसूस हुई कि नाउ आई हैव सीन पाकिस्तान कम्प्लीटली एंड आई कैन से कि मुझे पाकिस्तान का पता है कि ये लिटरली कितनी खूबसूरत कंट्री है। मैंने वो लैंडस्केप्स भी देखे और मैं चाहूँगी हमारे वो तमाम लोग जो कि बाहर के टूर्स तो लगाते हैं और जो कहते हैं चलो जी वेकेशन बनाने हम फलानी कंट्री चले जाएँ, तो सबसे पहले आप अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें और यकीन माने आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सहूलियात दी जाएँ तो लोग बिल्कुल प्रेफर करेंगे कि चले। मैं भी चाहूँगा एक सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ, बहुत अच्छा रहने का सिलसिला चाहिए, खाने पीने का बहुत अच्छा सिलसिला, ये सारे वहाँ अगर हो जाए और कंट्रोल्ड हो, हुकूमत का उस पर नज़र हो कि कोई वहाँ किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। आपको पता है जब आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको देखते हैं, आपकी पोजीशन देखते हैं, उस हिसाब से पैसे मांगना शुरू करते हैं, खाने के पैसे उस हिसाब से मांगते हैं, उस हिसाब से रहने के कमरा। वो हमने शुरू में डिस्कस किया कि थोड़ा सा आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आप लोगों की भी आपको अपनी तरफ से जिंदा दिली दिखाने की ज़रूरत है। और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे और मुखलिस लोग भी हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़े अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। सर इस पॉइंट पे हमें अपने शो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज शामिल करना है। हमारे पास अरशद महमूद साहब का मैसेज है जो हमारे शो में पहले भी मैसेज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। साहब का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे म्यूजिक में, बड़ी खिदमत है। और अभी नापा में थे, अब इससे पहले EMI रिकॉर्डिंग कंपनी, उसमें इनकी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के साथ मैंने पहले बताया, उनको असिस्ट करके उनके साथ ताउन जो थे मुआवन प्रोड्यूसर उस तौर पे काम किया। और जितना भी क्लासिकल हमारे पास इस वक्त आर्काइव है वो सारा EMI का वो अरशद महमूद साहब ने बहुत मेहनत की और बहुत सारा इकट्ठा करके रखा। और म्यूज़िक बहुत जाने और फैज़ की शायरी को बहुत अच्छा पेंट किया म्यूज़िक में, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छा ये जो गाना, बहुत सारे गाने इनके सामने मैडम जी के गज़लें, मोस्टली गज़लें इन्होंने खुद रिकॉर्ड की, इनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड हुई। क्या कहना अरशद भाई, थैंक यू सो मच, आप आए तशरीफ लाए। आप सुनते हैं, आप किसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? चल के सुनते हैं अरशद महमूद साहब का मैसेज। K2 चैनल के प्रोग्राम्स और सांझे में जावेद न्याजी, बाबर न्याजी के साथ आपको उन फनकारों के काम सुनाए जाते हैं जो हमारे मुल्क के लेजेंड्स थे या जिन्होंने हमारी सकाफ़त को बड़ा किया, बढ़ावा दिया, इस तरह के लोग। इस दफ़ा आप मिल्ली नगमे सुनेंगे तो एक जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उस नगमे के बारे में आप से कुछ गुफ्तगू करूँगा। वो नगमा है ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास माँ इसके। इसको गाया मेहदी हसन साहब ने है और इसकी खूबसूरत धुन निसार बज़मी साहब ने बनाई है और इसकी शायरी जो है वो कलीम उस्मानी साहब ने की है। इस गाना को सुन के लगता है कि ये एक रोमानवी गाना है और किसी वजह से ये आपके दिल पे बहुत असर करता है, क्योंकि आम तौर पे आपने देखा होगा कि मिल्ली नगमे जो हैं वो बड़े फास्ट बीट के होते हैं, लेकिन इस गाने में एक बड़ा रोमांस और एक मोहब्बत है अपने मुल्क के साथ, जो कि मेहदी साहब ने अपने गाने में और निसार बज़मी साहब ने अपनी धुन में और कलीम उस्मानी साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान की है। जी जनाब, बेहद शुक्रिया सर। देखा क्या उन्होंने नगमा क्या खूबसूरत चूज़ किया है। जी बिल्कुल, मेहदी हसन खान साहब का ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास। और ये निसार बज़मी साहब, बाबा जी कहना चाहिए, बाबा जी निसार बज़मी साहब क्या क्या उन्होंने कंपोज किया, जो हमसाया मुल्क से तकसीम के बाद वापस आ गए और यहाँ आकर अपना लोहा मनवाया और इतने अच्छे अच्छे उन्होंने फिल्मी गीत दिए। 60s में आ गए थे यहाँ पे
और फिर मिली नगमे भी उन्होंने ऐसे ऐसे कमाल के बनाए, और कंपोजिशन में तो उन्होंने एक वर्सटाइल कंपोजर थे, वो एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करते थे। क्या कहने, क्या और ये भी आपने सुना मैसेज में अरशद भाई कह रहे थे कि इतना मतलब जो भी मिली नगमे होते हैं बड़े फास्ट बीट पे होते हैं या फास्ट म्यूजिक बनाया जाता है, ये इतना रोमांस इस गाने में, इसका जो कंपोजिशन इतनी मोहब्बत और रोमांस कितना है इसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब भी हम कोई कंपोजिशन बना रहे होते हैं अपने महबूब के लिए, तो हम उसमें बड़ा मोहब्बत और बड़ा एक एक्सप्रेशन और वो सारी चीज़ें शामिल कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से उससे बहुत दुगनी तिगनी आपको जब आप पाकिस्तान के लिए कुछ बनाएं, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी अपने तमाम आर्टिस्ट हज़रात से, सिंगर से, कि जहाँ पे आप लोग गाने भंगड़े और टप्पे बनाते हैं, उधर आप प्लीज़ ज़रा पाकिस्तान के लिए मिली नगमे भी बनाएं। हमें बड़ी ज़रूरत है कि जैसे ये गाना जो है ये वतन, इसमें मैं पहले रोमांस की बात कर रहा था कि वतन के साथ रोमांस इस ट्यून में है, और फिर ऊपर से मेहदी हसन साहब की आवाज़, वो सरापा ही आवाज़ जो थी वो एक रोमांस ही रोमांस था उसमें। तो इतनी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने उनको दी थी। अल्लाह ताला इन सबको बख्शतों में जगह दे। और बड़े लोग थे, मेरी बड़ी इनके साथ दुआएं हैं। इन लोगों ने बहुत लोगों को खुश किया हुआ है, बहुत लोगों के दिल राजी किए हुए हैं। मेहदी हसन साहब से मेरी जो मुलाकात थी वो आपके घर ही हुई। जी, हमारे तो मेहदी हसन खान साहब पे तो जब हमने ट्रिब्यूट दिया और शो किया, तो सर की उनके साथ बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत और क्यूट पिक्चर्स भी हमने शेयर की थी अपनी ऑडियंस के साथ। और ये तो बड़े लकी लोग हैं और बड़े अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा है कि इन्होंने उन लोगों के साथ वक्त गुजारा और उनसे सीखने को भी इनको डेफिनेटली बहुत कुछ मिला होगा। सर अनफॉर्चुनेटली शो का वक्त जो है बिल्कुल हमारे इख्तिताम पे है, ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अपने तमाम देखने वालों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। आप लोगों के प्यार, आप लोगों की फीडबैक की वजह से हम लोगों का हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज का शो 23 मार्च के हवाले से, पाकिस्तान डे के हवाले से एक डेडिकेशन थी सुर सांझे की तरफ से पाकिस्तान के लिए। आई होप कि आप तमाम लोगों को, हमारी ऑडियंस को अच्छी लगे। मैं चाहूँगी जाते जाते सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से। और मैं आप सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोई काम भी छोटा काम नहीं है। कोई काम भी आप अगर कहीं रेडी भी लगाते हैं ना, कोई काम भी करते हैं उसे ईमानदारी से कर लें, तो ये पाकिस्तान की क्या ही कहें, ये पाकिस्तान बहुत तरक्की करेंगे। अगर बाबू ने जो कहा है कि कोई भी काम जो भी जिम्मेदारी से कर ले, बिल्कुल, तो आप अपना हिस्सा दे रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपसे भी मेहनत में अजमत है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है किसी भी मुकाम को पाने के लिए, और मोहब्बत बांटिए, क्योंकि मोहब्बत बांटेंगे तो फिर ही हम फले फूलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। गिले शिकवे छोड़ के अपने हुक्मरानों से, तो बिल्कुल मैं सर यही कहूँगी कि अपने हुक्मरानों से, अपने बड़ों से गिले शिकवे छोड़ के अगर आप अपनी जिम्मेदारी को लें, सीरियसली लें, चलते हुए रोड पे अगर आपको कूड़ा नज़र आ रहा है तो ये ना सोचें कि कल स्वीपर आएगा और वो आके इस कूड़े को उठा देगा। अगर आपके एक पैकेट उठाने से आपको वो रोड क्लीन लगती है तो वो आप कर लें, आप छोटे नहीं हो जाएंगे बिल्कुल। और इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों से मिले, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो लफ्ज़ होते हैं ये मेरे ख्याल से तीर का काम करते हैं। अगर खूबसूरत होंगे तो किसी के दिल में भी आप उतर जाएंगे, नहीं होंगे तो दिल से उतर भी जाएंगे। तो उतर जाएंगे, ये दोनों तरह से था, उस तरह से भी उतर जाएंगे दिल में, और दिल से हट जाएंगे वो वाला भी उतर जाएंगे। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। आई होप आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा। जाते जाते मैं सुनना चाहूँगी सर से, ये हम बात कर रहे थे मेहदी हसन खान साहब की, ये वतन तुम्हारा है। अच्छा, तो अगर हम आपसे लाइव सुने जाते जाते शो में, आई होप। हमें खुद बहुत ये पसंद है। वो ठीक है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। इस चमन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके।